नमस्कार साथियों। आर आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे हैं और इसमें लास्ट में सैलरी आपको इन हैंड कितनी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करें कि इसमें आरबीआई में असिस्टेंट के पद पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसके अंदर 650 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म भरना कब से शुरू हो जाएंगे। तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 16 फरवरी, यानी कि आज की डेट में आज से फॉर्म शुरू है और जो इसकी लास्ट डेट है ये 8 मार्च 2026 तक है। यानी कि आप 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। और इसकी जो प्री की जो एग्जाम डेट है इन्होंने दे रखी है, कब है, 11 अप्रैल 2026। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने मेंस की भी एग्जाम दे रखी है पहले ही। अभी फॉर्म भरना शुरू हुए और इन्होंने मेंस की भी एग्जाम दे दी, ये 7 जून 2026। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी है और जोन वाइज कंप्लीट वैकेंसी इसमें पीडीएफ में दे रखी है। सबसे पहले बात करें कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी जैसे कि मैंने बता ही दिया है, टोटल वैकेंसी है 6750, जिसमें कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। आप देख सकते हैं जैसे कि एससी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, 110 वैकेंसी है। एसटी वालों के लिए 37 वैकेंसी है टोटल, जो कि रीजन वाइज है। आप देख सकते हैं हर रीजन की वैकेंसी है। ओबीसी वालों के लिए कितनी है, 99 है। उसके बाद में टोटल जनरल वालों के लिए कितनी, 346 है। आप वैकेंसी आराम से देख सकते हो इस पीडीएफ के अंदर। अब बात करते हैं इसमें कि यार जो रिलैक्सेशन अपन को मिलता है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। जैसे कि अपन की जब जो उम्र है वो, जैसे एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं इनके लिए जैसे कि इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। आप आराम से देख सकते हैं सारी डिटेल। अब बात करते हैं इसके स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि अपन का सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स यानी प्री एग्जाम होता है, उसके बाद में मेंस एग्जाम लगती है और उसके बाद में एक एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगता है। तो तीनों के बारे में अपन डिटेल में आराम से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछी जाती है आपसे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। इसमें जीके नहीं आती है प्री एग्जाम में, ये तीनों सब्जेक्ट आती है। जिसका वेटेज है मैथ, इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 30 नंबर के। मैथ के 35 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 35 नंबर के। और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इसमें सेक्शनल टाइम होता है। अब एसएससी रेलवे में तो क्या सेक्शनल टाइम नहीं होता है, लेकिन बैंक की एग्जाम में हर सब्जेक्ट का सेक्शनल टाइम होता है। जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट है, मैथ के लिए 20 मिनट है और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट है। अलग अलग टाइम है। 20 मिनट जब आप इंग्लिश कर लोगे उसके बाद अपना सेक्शन खुल जाएगा मैथ का, उसके बाद आप इंग्लिश में वापस नहीं जा सकते। टोटल टाइम आपका 60 मिनट का है और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आपको दी जाएंगी, जिसमें पहली है रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद में मैथ, जीके और कंप्यूटर नॉलेज। ये 5 सब्जेक्ट हो गई है। मैं इसमें रीजनिंग के हर सब्जेक्ट के इसमें 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के, 40-40 नंबर के, यानी कि टोटल 200 नंबर का आपको पेपर होने वाला है ये मेंस का। और 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 ही नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें भी आपका सेक्शनल टाइम है, जिसमें रीजनिंग में 30 मिनट है, इंग्लिश में 30 मिनट है, मैथ में 30 मिनट है, जीके में आपकी 25 मिनट है और कंप्यूटर में आपको 20 मिनट मिलने वाली है। यानी कि टोटल आपका 135 मिनट का आपको ये टाइम मिलने वाला है मेंस की एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं इसके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये एलपीटी क्या होता है। तो भाई एलपीटी टेस्ट यार कुछ नहीं है, ये एक टेस्ट होता है। जैसे आप राजस्थान से हो और राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज आती है और आपने फॉर्म लगा दिया गुजरात से, तो गुजरात में क्या है, गुजराती भाषा सीखी जाती है। क्योंकि वहाँ की जो लोग, आपको काम होता है इसमें
पब्लिक डीलिंग का आपका काम है तो आपको गुजराती आनी चाहिए। तो ये उसका ये टेस्ट है। अगर आपका फॉर्म राजस्थान से ही है और राजस्थान के ही आप हो और फॉर्म भी राजस्थान से है तो आपका ये टेस्ट नहीं होगा। ये जब आप अदर स्टेट से लगाते हो और वहाँ की जो लैंग्वेज है आपसे अलग है, आपकी 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट में जो लैंग्वेज है वहाँ से अलग लैंग्वेज है उस स्टेट की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र से आपने फॉर्म लगा दिया, अब महाराष्ट्र में क्या है, मराठी लैंग्वेज चलती है, मराठी, तो आपको क्या मराठी आनी चाहिए। अगर आपकी 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम में अगर जो मार्कशीट में अगर मराठी लैंग्वेज है तो आपका एलपीटी नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये एलपीटी टेस्ट इसको क्लियर करना ही है, मेंस एग्जाम के बाद में होता है। अगर आपके अभी नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फॉर्म भरो, प्री पास करो, मेंस पास करो, उसके बाद में आपको टाइम मिल जाएगा एलपीटी के लिए, तब आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। 2 महीने में आप कोई सी भी भाषा सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो मेरे भाई सबसे जरूरी बात इसमें ये है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है ना, तो जहाँ से आप फॉर्म लगाओगे, अगर मान लें आपने राजस्थान से फॉर्म लगाया तो आपका सेंटर राजस्थान के ही अंदर आएगा। अगर आपका फॉर्म यूपी से लगाया है तो आपका जो एग्जाम सेंटर वो यूपी के अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म कहीं से लगा दिया। अब एसएससी रेलवे तो आपका ऐसा कुछ सीन है नहीं है, उसमें अपन जहाँ से लगाते हैं आपका फॉर्म, जैसे कि किसी भी रीजन से लगा दो आपने रेलवे के अंदर, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है अपने हिसाब से आप कहीं भी ले सकते हो जहाँ आप रहते हो वहाँ पे। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। इसमें इसकी एग्जाम कौन करवाती है, आईबीपीएस इसकी एग्जाम करवाती है। तो ये सीन है इसमें। अब बात करते हैं इसमें जो फॉर्म फीस है वो कितनी है। तो जो SC ST वाले जितने भी दोस्त हैं उनकी जो फॉर्म फीस है वो 50 रुपये है, और जो जनरल OBC और EWS वाले हैं उनकी फॉर्म की जो फीस है वो है 450 रुपये। तो ये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो भाई इसका जो बेसिक पे है वो 29,000 आपका बेसिक पे है। ये मिनिमम सैलरी 29,000 मतलब बेसिक पे है। अब ये तो नहीं आप सिर्फ आपको बेसिक पे ही मिलेगा, इसके बाद आपके जो अलाउंसेस वगैरह वो ऐड होके जो टोटल आपकी जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 58,514, यानी कि 58,000 के आसपास आपकी सैलरी है। और ये अपने आप में एक सफिशियंट अमाउंट है। ये एक 7th पे कमीशन के हिसाब से है। जब आपका जो 8वां कमीशन आएगा तब सोचो आपकी सैलरी कितनी। अब जब अभी इसमें 60,000 के आसपास आपकी सैलरी है, जब 8वां कमीशन आ जाएगा तो आपकी सैलरी ये 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है, यानी कि 75 से 80,000 आपकी इसमें सैलरी होने वाली है। तो यार एक ज़बरदस्त जॉब है, ज़बरदस्त वैकेंसी है, कंपटीशन इसमें कम रहता है। तो जितने भी दोस्त हैं आप फॉर्म लगाइए और तैयारी में लग जाइए। और भी अगर आपको ऐसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन, चाहे एग्जाम अपडेट हो गई, चाहे किसी भी, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, अगर सबसे पहले अगर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सारे नोटिफिकेशन हो, चाहे वो एग्जाम अपडेट हो, तो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।